सो हे गाइज, स्वागत है आपका डेंजरस स्टोरी भाई विक्की अकेला चैनल पर। तो दोस्तों चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मैं विक्की, मैं शहर से वापस अपने घर लौट रहा था। मैं एक कंपनी में काम करता था। उस कंपनी में काम करते हुए मुझे लगभग 6 महीने हो चुके थे। तो मैं वापस अपने घर के लिए लौट रहा था। मैं बस स्टैंड पे आ गया था। मेरी बस लगभग आधे 1 घंटे लेट थी। तो मैं बैठकर अपनी बस का इंतजार कर रहा था। तो मैंने देखा कि एक औरत मेरे ही तरफ चली आ रही थी। उस वक्त लगभग रात के 12 बज रहे थे और बस स्टैंड में लगभग ना के बराबर लोग थे। वह औरत देखने में काफी खूबसूरत थी। वह आकर मेरे पास बैठ गई और मुझसे कुछ कुछ बातें करने लगी। उसने पूछा, बेटे तुम घर जा रहे हो क्या? तो मैंने हाँ में जवाब दिया। वो मुझसे लगभग 10 से 15 मिनट ऐसे ही बातें करती रही। फिर उसने मुझसे पानी मांगा। उसने बोला, बेटे क्या तुम्हारे पास पानी है? मैंने बोला, हाँ आंटी जी मेरे पास पानी का बोतल है। मैं पानी का बोतल लेने के लिए अपनी बैग की ओर मुड़ा। जब मैं पानी का बोतल लेकर उसे देने के लिए पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि वह औरत मेरे पास थी ही नहीं। वह अचानक कहीं गायब हो गई थी। ये देख मैं बहुत ज्यादा डर गया। मैंने सोचा आखिर इतनी देर में कोई औरत कैसे गायब हो सकती है। मुझे कुछ अजीब लगा और मैं डर गया। मैं भागता भागता गार्ड के पास गया। उस गार्ड से मैंने सारी बातें बताई। तो उस गार्ड ने मुझे बताया कि जिस औरत को तुम बेटे देखे थे ना, वह एक औरत नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी। मैंने उनसे बोला, चुड़ैल बस स्टैंड पे कैसे चुड़ैल आ सकती है? तो उसने लगभग 2 साल पुरानी एक घटना बताई मुझसे। उसने बताया कि ये कहानी एक पति और पत्नी की है। वे हनीमून मनाने के लिए गांव से बाहर शहर गए हुए थे। उनके शादी के लगभग 10 दिन ही हुए थे। पत्नी बहुत खूबसूरत थी। वे लोग हनीमून मनाकर शहर से घर वापस लौट रहे थे। उस वक्त लगभग रात के 12 बज रहे थे। वे लोग बस स्टैंड में खड़े अपनी बस का इंतजार कर रहे थे। उनकी बस लेट थी। उन लोगों के पास कुछ लुटेरे आए। उस वक्त बस स्टैंड में लगभग ना के बराबर लोग थे। उन लुटेरों ने उसके पत्नी के साथ बदतमीजी करने लगे। फिर उसका पति उन लोगों से झगड़ने लगा। अचानक झगड़ते झगड़ते उसे हार्ट अटैक आ गई और वह वहीं मर गया। उसके पत्नी को बहुत बड़ा सदमा लगा और उसने भी अपनी जान वहीं दे दी। लुटेरे काफी डर गए और उन लोगों को वहीं मरा छोड़ भाग गए। तभी से उस औरत की आत्मा उस बस स्टैंड में निवास करती है। वह उन्हीं लोगों का इंतजार कर रही है जिन लोगों ने उनके साथ बदतमीजी की थी, यानी कि उन लुटेरों का ही इंतजार कर रही है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा, मैंने उस चुड़ैल के साथ कुछ देर बैठकर बातें की। तो दोस्तों आज की कहानी में बस इतना ही। मिलेंगे अगले कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद।